वारदात सामने आई है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां पर किस तरह से जंगल में 3 लड़कियां मिली हैं, 2 की मौत हो चुकी है जबकि एक यहां पर गंभीर घायल है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराज हमारे साथ जुड़ गए। अनुराज, उन्नाव में हैवानियत की सबसे बड़ी वारदात अब तक की सामने आई है, जंगल में जिस तरह से 2 लड़कियों की मौत हुई है, तो लगता है अनुराग से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां पर किस तरह से ये बहुत बड़ी घटना सामने आई है। 3 लड़कियां जंगल में बंधी हुई पाई गई हैं, 2 लड़कियों की मौत हो गई है जबकि एक की हालत गंभीर है। हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही। जानकारी के मुताबिक पशुओं का चारा ये लड़कियां लेने गई थी। पूरे मामले में पुलिस खामोश है और सवाल ये है कि लड़कियों को किसने बांधा। घायल तीसरी लड़की की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। बड़ी खबर हम आपको उन्नाव से बता रहे हैं। बड़ी वारदात सामने आई है। 3 लड़कियां जंगल में बंधी पाई गई हैं। दलित समाज की ये लड़कियां हैं। दोनों लड़कियों की हत्या की आशंका है। पशुओं का चारा लेने के लिए ये तीनों जंगल में गई थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरे घटनाक्रम के मामले में पुलिस खामोश है। लड़कियों को किसने बांधा, कैसे मौत हुई, इस पूरे सवाल पर अभी चुप्पी साधे हुए है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराज हमारे साथ जुड़ गए। अनुराज, क्या जानकारी मिल पा रही है? हैवानियत की बड़ी वारदात सामने आई, दलित समाज की 3 लड़कियों के साथ जुल्म हुआ है, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस खामोश भी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें अतोहा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां जानवरों के लिए चारा लेने गई चोरियां खेत पर बंधी मिली हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाएगा, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया जबकि तीसरी की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस मौके पर जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पूरी हैवानियत हुई है, कहीं ना कहीं पुलिसिंग पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में अभी पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। क्या कुछ घटना है, पुलिस इस पूरे मामले में बयान देने से बच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी की ओर ये पूरी घटना इशारा कर रही है। अनुराग, लेकिन क्या जानकारी क्या मिल पा रही है? परिजनों से कोई बात हुई हो, उन्होंने कोई जानकारी दी हो? ये कब निकली थी, किसके साथ निकली थी, कैसे उनको जानकारी हुई, ये सब? बिल्कुल, जो परिजनों से बात हुई अभी हमारी, उनका कहना है कि वो दिन में जानवरों के लिए चारा लेने के लिए निकली हुई थी और जब वो नहीं लौटी तो उनको ढूंढने की कोशिश की गई। तो एक क्षेत्र है बबुरिया का, जहां पर ये तीनों अपने दुपट्टे से बंधी हुई पड़ी मिली, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया सीएचसी, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया है और तीसरे को इलाज के लिए रेफर कर दिया है। परिजनों का कहना है कि जो तीनों एक ही जगह पर पड़ी हुई थी और अपने दुपट्टे से इनके हाथ पैर बंधे हुए थे। अनुराग, इसमें एक लड़की अभी घायल भी है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, उससे कोई बात सामने आ पाई है? वो बयान देने की हालत में है? क्या पुलिस की पूछताछ में कुछ सामने आ पाया है अभी तक? बिल्कुल, जो आपको बता दें, जो तीसरी किशोरी है उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है और जिला अस्पताल में उसे डॉक्टरों के सुपरविजन में रखा गया है। वो अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और छानबीन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम में जो मामला है वो कुछ बड़ा होने की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में अनुराग, फिर जानकारी क्या मिल पा रही है और क्या माना जाए, जिस तरह से वारदात सामने आई है जंगल में लड़कियों के साथ, दलित समाज की लड़कियां थी, अपराधियों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है खाकी का? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिन दहाड़े ये पूरा घटनाक्रम हुआ और ये 3 लड़कियां रही हैं, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है और जो पुलिस है अभी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। हालांकि जो डॉक्टर हैं उन्होंने अभी बहुत खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन जिस तरीके से अभी प्राथमिक तौर पर जो उनको लगा जांच में, उन्होंने बताया कि जो लड़कियां हैं उनके मुंह से झाग जैसा कुछ निकलता पाया गया, लेकिन वो अभी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल अनुराग, लेकिन जिस तरह से वारदात सामने आई है, क्या यहाँ पर कोई ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं? ये जंगल कहाँ पर पड़ता था? क्या वहाँ पर पुलिस की कोई गश्त नहीं थी कि बेखौफ होकर यहाँ पर वारदात किया गया, बांधा गया है, बंधी हुई हालत में मिली हैं ये लड़कियां? जी बिल्कुल, इन्हीं लड़कियों के एक परिजन से हमारी जब बात हुई तो साफ तौर पर उसने बताया कि जो लड़कियां रही हैं वो अपने ही दुपट्टे से बंधी हुई पाई गई हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया था। जी अनुराग, क्या आशंका क्या जाहिर की जा रही है? आपकी परिजनों से बात हुई है, किसी जानने वाले से बात हुई हो जिन्होंने बताया हो कि उन्होंने कब लड़कियों को देखा था, उसके बाद ये कैसे यहाँ पर मिली? कोई आशंका कि उन्होंने किसी को जाते देखा, कोई इस तरह का इनपुट सामने आ पाया है? जी बिल्कुल, अभी चूंकि पूरे घटनाक्रम के बाद परिजन पूरी तरीके से बदहवास हैं और कुछ भी बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन परिजनों ने जो थोड़ा बहुत बताया उसमें यही बताया कि दिन में चारा लेने के लिए निकली हुई थी और जब नहीं लौटी तो इन्हें ढूंढा गया और ये पास के ही जंगल में जो इलाका है वहां अपने ही दुपट्टे से बंधी हुई पाई गई।
अनुराग, जितनी बड़ी ये वारदात है उसके बाद पुलिस को अब और ज्यादा गंभीरता यहाँ पर दिखानी होगी। ऐसे में क्या कार्रवाई की जा रही है? आला अधिकारियों के भी संज्ञान में ये मामला आ चुका होगा। किस तरह के निर्देश है मौके पे? आप किस तरह की स्थितियां देख रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें जो मौके के हालात हैं, एसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं और कई थानों का फोर्स मौके पर बुलाया गया है। वहीं जो जिला अस्पताल में भी कई थानों का फोर्स लगाया गया है। लेकिन अभी जो हालात हैं, जो इनपुट है पुलिस के पास, बहुत ज्यादा जो जानकारी आ रही है, बहुत ज्यादा कुछ पुलिस अभी इकट्ठा नहीं कर पाई है। इस पूरी घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की जो गतिविधि है वो थोड़ा सा एक्टिव और होनी चाहिए, ताकि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह क्या रही है निकल के आए। बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ बयान भी सामने आए, पहले दर्शकों को सुनाते हैं, फिर आपसे और जानकारी लेंगे। उसके बाद रोज चली आती थी, तो लेट हुआ तो करीब 6-7 बजे हम लोग ढूंढने निकले। सब तक ढूंढने तो नहीं मिली, तब खेतन ढूंढने चालू करता वाले खेत में खेत में किस अवस्था में थी? खेत में सब बंधी हुई मिली है। सब काहे से बंधी थी? कपड़ा पर जो पहनी थी सब बंधे हुए, चुन्नी उन्नी से तो घास के लिए सब बंधी ली और ले जाते हैं। अभी कैसी हालत है? अभी कैसी हालत है? हालत बिल्कुल खराब है, अभी 100 इसकी चलता है। तीन में कितने की अभी इलाज चल रहा है? तो कितनी खत्म हो गई? हाँ, इसी का 100 चलता रहा। और कितने खत्म हो गई हैं? 2 खत्म। तो लगातार अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, अभी परिजन भी बहुत कुछ साफ नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है इस मामले का पर्दाफाश करना, क्योंकि हैवानियत बड़ी है, दरिंदगी बड़ी है, जुल्म बड़ा है। जी बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम से जो परिजन हैं कहीं ना कहीं अपने आप में डर गए हैं और घटनाक्रम के बाद बदहवास हालत में है और कुछ भी बताने की स्थिति तो नहीं है। लेकिन जो परिजन है, अभी पुलिस उनसे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, बात कर रही है कि क्या कुछ रहा है, कब ये बच्चियां निकली थी। लेकिन अभी जो परिजन है कुछ भी बहुत ज्यादा बताने के हालात में नहीं है। बिल्कुल अनुराग, लेकिन जिस तरह से ये दलित समाज की लड़कियां थी, जाहिर तौर पर आक्रोश वहां पर भी होगा। उसको लेकर भी कोई तैयारी की गई है, उनसे बात की गई है, कुछ सामने आ पाया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दलित समाज की ये बच्चियां थी और उनके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, लोगों में साफ तौर पर नाराजगी भी है और गुस्सा भी देखा जा रहा है, जिसको लेकर जो फोर्स है वो प्रशासन ने कई थानों का फोर्स मौके पर भी लगा दिया है। एसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं, सीओ के साथ ये एडिशनल एसपी को मौके पर भेजा गया है और जो लोगों की नाराजगी है, जो लोगों की गुस्सा है, उसको शांत किया जा रहा है, लोगों से बात भी किया जा रहा है। जिला अस्पताल में भी लोगों की नाराजगी को देखते हुए भी यहाँ पर कई थानों का फोर्स लगाया गया है। बिल्कुल अनुराग, आपकी किसी अधिकारी से बात हुई हो जो मौके पर हो, मॉनिटर कर रहा हो, सारे मामले को गाइड कर रहा हो? कोई जानकारी किस तरह से इस मामले को अब ट्रेस किया जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है? जी बिल्कुल, जब एसपी उन्नाव से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले में अभी बहुत कुछ खुलकर बताने से इनकार कर दिया, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मौके के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो पोस्टमार्टम में स्पष्ट होने की बात कही है। अभी क्या कुछ है ये डॉक्टरों से बात किया जा रहा है, ये उनका कहना था। साफ तौर पर कहा जाए तो जो एसपी उन्नाव है उन्होंने कुछ भी खुलकर बोलने से बचते नजर आए हैं पूरे मामले में। बिल्कुल अनुराग, लेकिन एक के बाद एक उन्नाव में ऐसी ही वारदात सामने आ रही है जब यहाँ पर लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अमानवीयता हो रही है, हैवानियत हो रही है। आखिर ये सिलसिला उन्नाव के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? कई बार सवाल खड़े हुए हैं, फिर भी क्या लगता है कहीं ना कहीं कमी है बार बार इस तरह की घटनाएं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार महिलाओं के साथ उन्नाव में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाएं जो उन्नाव में हैं ऐसी घटनाओं से लग रहा है कि उन्नाव में सुरक्षित नहीं है। और इसके पीछे एक बड़ी कमी भी कही जा सकती है कि जो उन्नाव की पुलिसिंग व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। जो पेट्रोलिंग और जो बेहतर पुलिसिंग की पुलिस दावा करती है वो उन्नाव में पूरी तरीके से ऐसी घटनाओं के बाद जीरो नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया अनुराग, ये अपने आप में डराने वाला है। अगर इस तरह से जंगल में बांध कर महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जुल्म किया जा रहा, मानवीयता की जा रही है, तो इसमें कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, जल्द से जल्द इस मामले के खुलासे की जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में जो बच्चियां रही हैं उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, परिजन साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो दुपट्टा था उसी से उनके हाथ पैर बांधे गए थे। और इस पूरी घटनाक्रम ने एक बार फिर उन्नाव को शर्मसार किया और पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरीके से पुलिस बेहतर पुलिसिंग के दावा करती है और अपराधी खुलेआम इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर चले जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ बैठी रह जाती है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिसिंग है पुलिस को उसे और इम्प्रूव करना होगा और ग्राउंड जीरो पर पुलिसिंग करनी होगी।
लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया अनुराग, जिस तरह से ये हैवानियत सामने आई, अभी ताजा स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है? क्या यहाँ पर अब प्लान किया जा रहा है, किस तरह से अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करी, और जो लड़की यहाँ पे तीसरी है जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है उसको लेकर क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा अभी? जी बिल्कुल, अब सब कुछ उस तीसरी बच्ची के स्वस्थ होने पर और उसके कुछ भी बताने की स्थिति पर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा चीजें स्पष्ट तब होंगी जब ये तीसरी बच्ची कुछ बोलने की हालत में होगी और यह सब कुछ स्पष्ट करेगी। हालांकि जो परिजन है उनका कहना है कि जिस भी व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उसने तीसरी बच्ची को भी मरा समझकर वहां छोड़ा था, लेकिन किसी तरीके से वो बच गई और उसका अब इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा घटनाक्रम है इस पर से पर्दा जो उठेगा वो तीसरी बच्ची के स्वस्थ होने के बाद ही कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट होकर सामने आ पाएंगी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के इस पूरे मामले में हाथ खाली हैं। अनुराग, जानकारी क्या है? ये तीनों बच्चियां थी, एक ही परिवार की थी, अलग अलग परिवार की थी, एक साथ गई थी, अलग अलग गई थी, इस सारी चीजों को लेकर कोई टूटी हुई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही? कोई प्रत्यक्षदर्शी रहा हो जिन्होंने इन्हें देखा हो या जंगल में किसी और को जाते हुए देखा हो? जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी इस पूरे मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी तो निकलकर सामने नहीं आया है। और अगर इन बच्चियों की बात की जाए तो ये बच्चियां एक ही परिवार की नहीं थी, लेकिन एक गांव की जरूर थी। ये तीनों लड़कियां एक ही गांव की रहने वाली थी और आस पड़ोस की रहने वाली थी, जिसमें जो ये लड़कियां हैं जिनमें चारा लेने के लिए निकली थी। और प्रत्यक्षदर्शी की बात की जाए तो इस पूरे मामले में अभी तक ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी निकलकर सामने नहीं आया है जो इस पूरे मामले में कुछ प्रकाश डाल सके। अनुराग, क्या किसी को यहाँ पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर आई है? किसी को संदिग्ध मानकर कुछ इनपुट्स ऐसे मिले हों जिसके आधार पर कोई कार्रवाई की गई हो? लग रहा हो कि पुलिस इस मामले में आगे बढ़ रही है कार्रवाई की तरफ? जी बिल्कुल, जो आला अधिकारी है, पुलिस है, वो लगातार छानबीन करने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि जो आला अधिकारी है वो खुद मौके पर पहुंचे हैं और जल्द से जल्द पूरे मामले से पर्दा उठाने की बात करें, लेकिन अभी तक जो पुलिस की स्थितियां हैं उसके हाथ खाली हैं। बिल्कुल अनुराग, लेकिन जब ये वारदात सामने आई, ये क्या जानकारी मिल पाई? किसने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी? कैसे पुलिस तक ये सूचना पहुंची और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें जो गांव के लोग ही हैं, परिजन हैं, जब बच्चियां घर नहीं लौटी हैं तो परिजन देखने के लिए निकले हैं, तो परिजनों को ये बच्चियां वहां जंगल के पास पड़ी मिली है। परिजनों द्वारा ही इन्हें अस्पताल भेजा गया है और पुलिस को सूचना दी गई है। जी अनुराग, परिजन कुछ बताने की हालत में है? कुछ बता पा रहे हो? कोई रंजिश रही हो, पहले कुछ इस तरह के मामले सामने आए हो, कोई सी ने धमकी दी हो जिससे कुछ इनपुट्स मिल सके, जिससे मामले में कार्रवाई कुछ आगे बढ़ सके? जी बिल्कुल, परिजन, अन्य परिजन तो बोलने की हालत में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो किशोरी है उनमें से एक का भाई है जिसने हम लोगों को जानकारी दी थी कि जो बच्ची हैं उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, वही थोड़ा सा बोलने की हालत में है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कुछ अभी स्पष्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि पूरी घटना से सभी परिजन बदहवास हैं और बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। अनुराग, लेकिन जिस तरह से ये वारदात सामने आई है, उन्नाव की पुलिस पर भी अब यहाँ पर दबाव होगा, प्रेशर है, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात है कि इसको जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचना, खुलासा करना बेहद जरूरी हो गया है। इस दबाव से निपटने के लिए क्या तैयारी है? आला अधिकारी मौके पर पहुंचे होंगे, निर्देश किस तरह के हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो आला अधिकारी हैं, चाहे एसपी हो चाहे एडिशनल एसपी हो, खुद मौके पर पहुंचे हैं। जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उनको इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी एक एक चीज को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करने के निर्देश दिए गए। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए तो जो पुलिस बेहतर पुलिसिंग का दावा करती है, इस पूरी घटना को देखने से नजर आता है कि वो पुलिसिंग फेल नजर आई है। और उन्नाव पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिर से सवालों के घेरे में है कि जो बेहतर पुलिसिंग का दावा उन्नाव पुलिस करती है वो उन्नाव में फेल नजर आ रहा है। अनुराग, आप वहां मौके पर होंगे, तमाम लोग भी वहां मौजूद हैं, लोगों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही इस बड़ी घटना को लेकर? क्योंकि अगर किसी भी शहर में इतनी बड़ी घटना होती तो जाहिर तौर पर वहां पर भय होता है, दहशत होती है। लोगों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही इतनी बड़ी वारदात को लेकर? जी बिल्कुल, जो यहाँ का लोग हैं, यहाँ के उन्नाव के, साफ तौर पर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अनुराग, अब हमारे साथ बने रहिए, पूर्वा के विधायक अनिल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, उन्नाव में हैवानियत की, दरिंदगी की, जुल्म की बहुत बड़ी वारदात सामने आई है। जंगल में लड़कियां गई थीं, उसमें से 3 लड़कियों में से 2 की हत्या की गई है, एक बदहवास हालत में मिली है। किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? किस तरह से यहाँ पर जो हैवानियत हुई है इस पर अब कदम उठाए जाने चाहिए? पूरी तरीके से सख्ती से जब से जानकारी हुई है तब से पुलिस महकमा सब, हम लोग भी रास्ते में है, पहुंच रहे हैं और हमारे भाई सब वहां खड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये अभी घटना जो हुई है, 2 लड़की एक्सपायर हो गई है और एक
हॉस्पिटल में एडमिट करा दी गई है और उससे गहन जानकारी हम लोग ले लिए हैं और बाकी अपना काम पुलिस कर रही है और दोषी जो भी होगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। यूपी की सरकार है। अब इसमें जो है अरे जो जी भी आपकी है बात हुई है, आला अधिकारियों से बात हुई है, आपने अपनी बात रखी है, उनको बताया कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की वारदात होती है तो जाहिर तौर पर आम जनमानस पर भी बड़ा असर पड़ता है। जी जी, मैंने उच्च अधिकारियों से, एसपी से, आईजी से सबसे बात हुई है। हमारे जो आईजी हैं सब लोगों के, उन्होंने कहा सख्त कार्रवाई हम लोग ने कहा कर दो और जो भी होगा, अगर कोई लगता है कि इस तरीके की जिसमें जानकारी हो रही है कि कोई भाग रहा है या हो रहा है, तो हम लोगों ने ये भी कहा है कि उसका इनकाउंटर भी करो अगर ऐसा कुछ होगा। अनिल जी, आपको मालूम होगा, आप उस क्षेत्र से हैं, तो अगर इतनी बड़ी वारदात हुई आपको क्या अंदेशा लगता है, किस तरह से आपको लगता है कि ये